सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस समय हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। दैनिक वचन की सेवाओं को प्रभु आज आप आशीषित कीजिए, और जो वचन आप हमको देने जा रहे हैं प्रभु, उस वचन को स्मरण में रखते हुए हम पूरे दिन को हम पसार करके हम आपकी आशीषों में आगे बढ़े, आपके डर और भय में आज का पूरा दिन हम बिता सके, यही हमारी आपसे विनती है। सुनने वाले सभी को अपने वचन के अनुसार आशीषित कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय 14 से 17 वचन। ये हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल 14 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। प्रियो, ये वचन हमें ये बताता है कि जो लोग प्रभु की सेवकाई में है, प्रभु के पीछे चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उन सब के लिए है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में या तो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चले। ये बहुत जरूरी बात है। कई बार हम अपने बुद्धि से योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, और कई बार उसमें हमको सफलता नहीं मिलती है। योजना बनाना, प्लान करना ये अच्छी बात है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर ही उस इच्छा को अपनी महिमा के लिए पूरा कर सकता है। यदि वो प्लान, वो योजनाएं परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार है, तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। और इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के चलाए जो लोग चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। यीशु मसीह त्रिएक ईश्वर में एक ईश्वर है, लेकिन वो भी अपनी इच्छा से उसने कुछ नहीं किया। जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, दुख सहन करना था, मरना था, ये सारी परमेश्वर पिता की योजना थी। और वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 30 में कहता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जो सुनता हूँ वही मैं करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रभु को प्रेम करने वाले लोग, जब उसकी इच्छा के अनुसार हम करते हैं, तो परमेश्वर हमको आशीषित करता है। उसकी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर हमको आशीषित करता है, और वो हमें अपने आत्मा के अनुसार चलाता है। तो कई बातों को हम हमारे जीवन में सफलता के साथ उसको कर सकते हैं। प्रियो, यूहन्ना उसका 14 और 16 में वचन इस प्रकार लिखता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये वादे को किया है, जब उसका स्वर्गारोहण हुआ और उसके बाद उसने पवित्र आत्मा या एक सहायक भेजने का वादा उसने हमको किया, और वो कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रियो, ये ईश्वर का आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, एक साथी हमारे लिए यीशु ने जाकर भेजा। प्रियो, हमारा जीवन साथी तो हमारी पत्नी है,
लेकिन उसके अलावा भी परमेश्वर ने हमें एक और सहायक भेजा। यहाँ इस प्रकार लिखा कि एक और सहायक, हालेलुया, एक और सहायक परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भेजा, जो हर बातों में वो हमारी सहायता करता है, हर बातों में वो हमारी अगुवाई करता है, हर बातों में वो हमें सिखाता है। प्रियो, बाइबल में कई परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उन्होंने सेवकाई की, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में वो आगे बढ़े। तब हम वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आशीषित किया और वो लोग सफल हुए। यहाँ पर यूहन्ना 16 और 13 में इस प्रकार लिखता है वचन कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। प्रियो, इस संसार में कई लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं। किस रास्ते पर चलना, किस रास्ते पर चलने के द्वारा और किस रास्ते पर चलने से हम सेफ रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। और उस सुरक्षित रास्ते को चुनने के लिए परमेश्वर ने सत्य का आत्मा हमारे लिए भेजा, और वो कहता है कि तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा। प्रियो, यदि आपके जीवन में ऐसी बातें हैं कि आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कुछ सहायता की आवश्यकता है, उस सहायता कहीं से नहीं मिल रही है, तो सीधे प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और प्रभु से कहिए, पवित्र आत्मा आप मुझे अगुवाई कीजिए, क्योंकि वो आपका सहायक बनकर वो आकर आपको रास्ता दिखाएगा, और वो रास्ता होगा सत्य का रास्ता होगा। हालेलुया। प्रभु हमें सत्य के रास्ते में चलाना चाहते हैं, सत्य के मार्ग में चलाना चाहते हैं। प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 और 13 में इस प्रकार लिखा है, तब आत्मा ने उसको तुरंत जंगल की ओर भेजा। आत्मा ने उसको जंगल की ओर भेजा। खुद आत्मा ने यीशु की अगुवाई की और सेवकाई से पहले 40 रात और दिन वो अरण्य में यानी कि जंगल में रहा और उपवास के साथ वो प्रभु की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर से सामर्थ पाता रहा। और वहां पर हम देखते हैं कि शैतान के द्वारा उसका परीक्षा हुआ। प्रियो, प्रभु यीशु तो खुद वचन था, वचन को जानता था, इसलिए वो शैतान को वचन के द्वारा सामना करता था। वो कहता था कि वचन में ये भी लिखा है। प्रियो, जब सत्य का आत्मा हम पर आएगा तो वो सब सत्य का मार्ग हमें दिखाएगा। प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, और यही मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको हमेशा सत्य के मार्ग में, हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई में, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, जिस प्रकार आपने
कई आपके दासों की अगुवाई की और लगातार पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब वे चले, वो सफलता को देख पाए। प्रभु, कई बार हम असफल होते हैं इसलिए कि आत्मा की अगुवाई में हम नहीं चल पाते हैं, सत्य के मार्ग में हम नहीं चल पाते हैं। लेकिन आज सुबह प्रभु, मैं तेरे लोगों के लिए विनती करता हूं कि सत्य का आत्मा उन पर आए और सारे सत्य में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ने के लिए आप उनकी मदद कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु के नाम से आमीन।